अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब जो है वो ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करना है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x, उसके नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन को वैसे ही राइट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट मोस्टली कहते हैं कि हमें ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। सबसे आसान जो है वो क्वेश्चन ही ये है। 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 16 बड़ा है, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 8 बड़ा है, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ताकि हम जो है वो इधर 4 के फैक्टर्स बना लेंगे। अब हम जो है वो 16 के फैक्टर्स बनाते हैं। 16 के फैक्टर इधर बना लेती हूँ मैं। 2 8 जार 16 होता है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और 4, 2 की पावर क्या आ जाएगी 4, और उसकी भी पावर है x प्लस 1 प्लस 20 को हम वैसे ही राइट कर लेते हैं। और 4 आपको पता है कि 2 की पावर 2 होती है, उसकी पावर भी हमारे पास क्या है 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 है मल्टीप्लाई बाई 8 की। अगर हम देखें इधर से तो 2 4 जार 8, 2 जार 4 और 2 1 जार 2, यानी 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगी 8। 2 की पावर 3, उसकी भी पावर है x प्लस 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पावर जब दो पावर किसी भी पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 1 जार 4 प्लस 20 वैसे ही आ जाएगा इंटू 2 की पावर 2 थी, पावर की पावर है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x। 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, पावर की पावर और पावर इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हम जो है वो इसको हमने देखा था कि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम पावर्स ऐड करते हैं ना, इस तरह। इसी तरह मेरे पास मैं सेम बेस के साथ पावर्स को तोड़ लूंगी। 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 लिख लूंगी। ये सेम बेस है, पावर्स ऐड होगी, जैसे ऐड की थी वैसे ही मैंने उसको क्या किया तोड़ लिया। तो अब जो है मैं यहाँ पे तोड़ के पावर्स को लिख लूंगी। 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x ओवर। यहाँ पे हमारे पास जो है बेस सेम हो गया। मल्टीप्लाई जब होती है सेम बेस के साथ प्रोडक्ट में तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो सेम बेस के ऊपर पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। x माइनस 3 इसकी पावर थी प्लस 3x प्लस 6। अब ऊपर हमारे पास जो है वो इसमें अगर देखें और इसमें देखें 2 की पावर 4x हमारे पास कॉमन आ रही है। 2 की पावर 4x कॉमन आ गई, पीछे क्या बची 2 की पावर 4 प्लस 20 ओवर। ये हमारे पास क्या हुआ, x वाली टर्म में x वाली टर्म ही होगी, प्लस और प्लस प्लस 3 और 1 4x प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो आंसर के साथ क्या आएगा प्लस। 6 में से 3 निकाले तो 3। अब जैसे हमने पावर्स को जो है यहाँ पे तोड़ा था, यहाँ पे भी हम पावर्स को क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे सेम बेस के साथ। 2 की पावर 4 जो है वो इज इक्वल टू 16 होता है प्लस 20 ओवर 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। ये 4x इस 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा। 16 और 20 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16 और 20 को प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा ओवर 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 8 के। अब 8 का टेबल में जो है वो 36 आता है, नहीं आता। 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, हमारे पास क्या आ गया 18 बाय 4। फर्दर हो सकता है 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9 बाय 2।
ये हमने क्वेश्चन को क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 करते हैं। 2 का पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -2/3। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, हम क्वेश्चन को जो है वो वैसे ही राइट कर लेते हैं, -2/3 डिवाइडेड बाय 9 उसकी पावर -3/2। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव करने के लिए हम उसको किसमें ले जाएंगे, 1 के ओवर में ले जाएंगे, -2 अब माइनस थी ना, अब प्लस होगी, 2/3 होगी डिवाइडेड बाय 1/9 हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और इसके नीचे कुछ नहीं था 1 ऊपर चलेगा, वो नीचे आ गई, पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और 1 की पावर जो मर्जी ले लो वो 1 ही रहता है। 64 के जो है वो फैक्टर्स बनाते हैं, 64 के फैक्टर्स बनाने हैं आपने, कोशिश करें कि 3 क्यूब वाला बने, तो मैं 2 से करती हूँ, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। 2 की पावर कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 बन गई। और अगर मैं यहाँ पे इस तरह कर लेती 4 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 की पावर क्यूब बन जानी थी, 1/4 की क्यूब उसकी पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 1/, आपको पता है 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 की पावर 2 उसकी पावर 3/2। जब पावर किसी भी पावर की कोई पावर हो तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि डिवाइड को खत्म करके जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो अगली टर्म क्या आ जाती है, उल्ट जाती है। ये तो हमारे पास 1/4 की पावर 2 ही आ जाएगा, लेकिन डिवाइड को खत्म करके जब मल्टीप्लाई लगाया तो ये वाला 3 क्या जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 3 की पावर कितनी बची थी, 3/1। 1 लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 27। 4 की पावर 2 यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 16, और यही हमारे पास जो है वो आंसर है। फर्दर ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। अब हम नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 क्या है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। अब इसको जो है वो कैसे सोल्व करेंगे, फर्दर जो है वो सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसको एक स्टेप वैसे ही लिख लेते हैं एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में दिया हो। अब मैं क्या करूंगी, मैं बड़ा जो नंबर है उसके फैक्टर्स बना लूंगी, 3 की पावर n है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 उसकी पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 उसकी पावर क्या बनती है, n माइनस 1। जब हमारे पास पावर की पावर होती है वो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n के साथ होगा तो 2n माइनस 2 1 के साथ होगा तो 2 हो गया। अब हम जो है वो क्या करेंगे, जैसे हमने पावर्स ऐड की थी वैसे ही हम पावर्स को जो है वो तोड़ लेते हैं, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, ये पावर्स ऐड करते हैं ना, सेम बेस के साथ पावर्स तोड़ लेते हैं, 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 2, डॉट का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लाई। सेम प्रोसीजर नीचे करते हैं, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर माइनस 2। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में हम वैसे ही कैंसिल कर देते हैं, 3 की पावर n 3 की पावर n के साथ कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2n जो है 3 की पावर 2n से कैंसिल हो गया। अब ऊपर हमारे पास 3 की पावर 2 आ गई, नीचे हमारे पास बेस सेम है, पावर्स क्या कर लेंगे, ऐड माइनस 1 और माइनस 2, प्लस माइनस माइनस ही होना था ना, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 3।
अब ये पावर मैंने ऊपर लेके जानी है, जब मैं ये पावर ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की 3 हो जाएगी। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड होके जो है ऐसे 2 + 3, तो हमारे पास जो है वो 3 की पावर 5 आ जाएगी, और 3 को 5 टाइम्स जो है हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें 81, और 81 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 3 3 8 ज़ा 243, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 243। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 5 की पावर n + 3 - 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n + 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n - 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो एज इट इज क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -6 डॉट 5 की पावर n + 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n - 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं पावर्स को जो है वो तोड़ लेती हूँ। जैसे हम सेम बेस की पावर्स को जो है वो ऐड करते हैं, मैं सेम बेस पे जो है वो इन पावर्स को तोड़ लूंगी। 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 -6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पावर 1 ही होती है। डिनोमिनेटर से जो है 5 की पावर n यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इस टर्म में भी इस टर्म में भी, तो मैं 5 की पावर n जो है वो कॉमन ले लेती हूँ। पीछे यहाँ पे मेरे पास 9 बच गया, माइनस यहाँ पे मेरे पास 4 बच गया। ऊपर भी जो है मेरे पास इस टर्म में और इस टर्म में जो है 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 5 की पावर 3 -6 डॉट 5 डॉट मतलब मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 की पावर n और 9 - 5 और 9 - 4 करें तो कितना आएगा 5। ये इसके साथ जो है वो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 की क्यूब किसके इक्वल होता है 125 के, यानी 5 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है। -6 5 ज़ा क्या होता है 30 डिवाइडेड बाय 5, 120 में से 30 निकाल देंगे तो क्या आएगा 95 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 1 ज़ा 5, इधर 5 1 ज़ा 5 और 4 बच गए, 4 5 के साथ मिल गए तो 19, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 19। ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 का। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 हमारे पास है इफ x = 3 + √8 देन फाइंड दी वैल्यू। हमने वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट है x + 1/x। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू तो है 3 + √8, लेकिन 1/x की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो 1/x की वैल्यू कैसे करेंगे, 1/x की वैल्यू लगा दें 3 + √8। हमने सीखा था कि हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आए तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, इस डिनोमिनेटर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और उसी से जो है वो डिवाइड करेंगे। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - √8 आएगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 3 + √8 इंटू 3 - √8 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फार्मूला जब a + b इंटू a - b की फॉर्म होती है तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर - b के स्क्वायर के। तो 3 - √8 ओवर 3a + b इंटू a - b की फॉर्म में a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है √8 उसका स्क्वायर। 3 - √8 ओवर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 - √8 ओवर 9 - 8 कितना होता है 1, और 1 लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आई है 1/x की। x की वैल्यू हमारे पास 3 + √8 था, 1/x की वैल्यू 3 - √8 आ चुकी है। अब जब हम
फाइंड करेंगे वो हम क्या फाइंड करेंगे, हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1/x की क्या 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 प्लस 3 6 आ गया x प्लस 1/x का आंसर। अब हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 2 है, x माइनस 1/x फाइंड करना है। तो मैंने जो है वो पहले ही 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर दूंगी x माइनस 1/x इज इक्वल टू x हमारे पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इसके भी 1 है इसका भी कोएफिशिएंट 1 है तो 2 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इसका आंसर x माइनस 1/x का। थर्ड पार्ट है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो जैसे हमने जो है ये वाला फार्मूला किया ऐसे ही हमने एक और फार्मूला किया था कि a प्लस बी होल का स्क्वायर हो वो किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो है वो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था 6। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लो, x प्लस 1/x ये होल का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 6 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस 1/x होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू यानी x b की वैल्यू यानी 1/x प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36 होता है। ये वाला x इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ओवर x का स्क्वायर प्लस ये वाला 2 इज इक्वल टू 36। ये प्लस का 2 है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, इधर प्लस का तो दूसरी साइड पे क्या जाकर हो जाएगा माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 34। ये हमारे पास जो है वो इसका थर्ड पार्ट था। अब हमारे पास जो है वो फोर्थ पार्ट है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/x का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इसका x माइनस 1/x जैसे हमने पिछला पार्ट किया था उसकी तरह भी करें तो हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो इसको हम जो है वो इस तरह सोल्व करेंगे। हमारे पास जो है x इज इक्वल टू क्या था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसको जो है वो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया तो x का स्क्वायर हो गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 होल का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब x का स्क्वायर इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू इनटू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 होता है प्लस 2 3 आर 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। 9 और 8 में प्लस करेंगे तो 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। ऐसे ही मैं जो है वो 1/x इज इक्वल टू क्या होता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, इसका भी जो है वो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर ले लेती हूँ। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 होल का क्या आ गया स्क्वायर। 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू है 3 इंटू b की वैल्यू है स्क्वायर रूट 8 प्लस b का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस 2 3 आर 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा।
ठीक है। और प्लस का ये है 17, 9 और 8 17 हो गया, माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 हो गया। ये किसकी वैल्यू होगी 1/x के स्क्वायर की। और ये यहाँ पे मेरे पास जो है वो x स्क्वायर की वैल्यू आई थी। माइनस 1/x का स्क्वायर करना है। x स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस ये वाला 1/x स्क्वायर की क्या थी 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस का 17 माइनस माइनस प्लस का 6 स्क्वायर रूट 8। ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा और 6 और 6 कितने होते हैं 12 स्क्वायर रूट 8 मेरे पास क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। ये हमारा जो है वो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब हमने जो है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो पहले फाइंड किया था, इसको कैसे करेंगे? इसका आसान तरीका यही है, x प्लस 1/x कर लो पहले, इज इक्वल टू क्या आता है x की वैल्यू मैंने अभी लिखी हुई है यहाँ पे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 थी प्लस 1/x की आपने हमेशा जो है वो ऐसे रैशनलाइज करके लिखनी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया तो 3 और 3 कितना आ गया 6 x प्लस 1/x। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे। इसका स्क्वायर लेंगे तो फार्मूला ओपन हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। ये वाला x इस x से कट हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। ये जब प्लस का 2 होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 34। ठीक है। अब हमने तो x के पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करनी, तो हम क्या करेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है दोबारा स्क्वायर ले लो तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। अब हमारे पास जो है वो x स्क्वायर का स्क्वायर फार्मूला दोबारा ओपन होगा प्लस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू x का स्क्वायर b की वैल्यू 1/x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर लेंगे तो 34 को जो है वो 34 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 5 1 and 1 तो 1156 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास कटिंग होगी। x की पावर के साथ क्या आती है मल्टीप्लाई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस ये वाला 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1156। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये प्लस का 2 है तो जब क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1154। और यही हमने जो है वो फाइंड करना था। ठीक है। अब हम जो है वो 6 वाला पार्ट करते हैं। 6 वाला पार्ट है हमारे पास x माइनस 1/x होल का स्क्वायर फाइंड करना है आपने। तो क्या करेंगे सबसे पहले जो है मैं लिखूंगी x माइनस 1/x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8, प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 8।
x माइनस 1/x। अब मैं क्या करूंगी, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेती हूँ, तो x माइनस 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 होल का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 और 4 8 का कितना होता है 32। इसको मैंने क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी ओपन करने की, उसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट वैल्यू थी वो x माइनस 1/x होल स्क्वायर की थी। तो ये था हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अगर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 की कंप्लीट समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।